हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में अभी तक भारत की नदी से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में आपको 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि लूसेंट बुक से होगा। पहले हम भारत की नदी यानी कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी को पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये सारा हम डिस्क्राइब करेंगे इस पार्ट 2 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था कौन सी नदी किस बांध पर है, किस राज्य में स्थित है, ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। और वीडियो के लास्ट में आपको 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाया था पार्ट 1 में। ठीक है, इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो का टॉपिक 23 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी पार्ट देख लें यदि आप लोग एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हम पॉइंट बताते हैं सारे नोट करना है और इन पॉइंटों में कोई ट्रिक नहीं होगी। ठीक है, जो बंगाली खाड़ी में और खंबात की खाड़ी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं और उद्गम स्थल, इन पर ट्रिक होगी। ठीक है, जितने भी पॉइंट बताएंगे इन पर कोई ट्रिक नहीं होगी। क्लियर है, और चलिए डिस्क्राइब करते हैं। पहला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की भारत में लंबाई है 2510 किलोमीटर। कितनी है भारत में गंगा नदी की लंबाई? 2510 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, आपको 2 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है यहाँ पे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक है, क्लियर है। एक नोट आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है वो किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। अब कैसे याद करना है, देखिए ऐसे याद करिए आप लोग। जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, जब भारत की सबसे लंबी नदी होगी तो उसी पर तो बनेगा सबसे लंबा सड़क सेतु। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी का प्राचीन नाम है। यमुना नदी का पुराना नाम क्या है? कालिंदी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे पॉइंट आप नोट करना। जब आप 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का शोक। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट कोयले का निर्माण किस नदी से होता है? ठीक है, कोयले का निर्माण होता है दामोदर नदी से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कई बार। ठीक है, अब जो दामोदर नदी है उसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दामोदर नदी से कोयले का निर्माण होता है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट रखना है डेल्टा। डेल्टा निर्माण यहाँ पे लिखा डेल्टा निर्माण। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण किन किन नदियों से होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी और कृष्णा, इन नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब डेल्टा निर्माण कैसे होता है? जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, दो नदियां आपस में मिलती हैं तो बीच में एक डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दो नदियां मिलकर, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किससे बना हुआ है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में, यहाँ लिखा है बंगाल। ठीक है, आप यहाँ पे काट के बांग्लादेश कर लेना है, टाइप करने में गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल देश में या बांग्लादेश में एंटर करती है तब उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इससे पहले हमने नदी और बांध और राज्य डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था जो कि यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं। बांध सागर परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी पे है। ठीक है, किस राज्य में पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब कैसे याद करना है ट्रिक देख लीजिए। इसमें बाण सागर योजना में एक बर्ड है, क्या है? बाण। यहाँ पे दिख रहा है ना, बाण आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बाण हम धनुष में कहाँ रखते हैं? मध्य में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मध्य में रखते हैं। तो मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और आपने देखे होंगे महाभारत में पहले जो तीर होते थे, बाण होते थे, किसके होते थे? सोने के होते थे। किसके होते थे? सोने के। सोने से हो गया सोन नदी पे है कौन सी? बाण सागर परियोजना। ठीक है, बनी हुई है। और बाण को हम धनुष में कहाँ रखते हैं? मध्य में रखते हैं। मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उद्गम स्थल। ठीक है, नर्मदा नदी और सोन नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है
अमरकंटक से हुआ इनका उद्गम। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड। तो आप लिख लीजिए कहाँ पे पड़ते हैं? गंगोत्री, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी, इनका हुआ तिब्बत से। कहाँ से हुआ? तिब्बत से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया है, यहाँ पे भारत में उद्गम स्थल नहीं हुआ है। ठीक है, तो सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं हुआ है भारत में। ठीक है, इनका हुआ तिब्बत से। क्लियर है? चलिए, जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, इस पर मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, इसमें ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मा से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, की से हो गया कृष्णा और कावेरी, गो से हो गया गोदावरी, और मैं से हो गया महानदी, और गंगा से हो गया गंगा नदी। ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक बार लिख के इस ट्रिक को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप टेस्ट लगाएंगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? इसमें ट्रिक है समानता। क्या है? समानता। और अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? इसमें भी समानता है, लेकिन इसमें एस को जोड़ दिया गया है, यानी सा को जोड़ दिया गया है। ठीक है, सा से हो गया यहाँ पे साबरमती, और माँ से हो गया माही नदी, ना से हो गया नर्मदा नदी, और ता से हो गया ताप्ती नदी। बस यही हमारी ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में नदियाँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है अरब सागर। अरब सागर में गिरती हैं, देखो, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और सात से हो गया सिंधु नदी। ठीक है, अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उसमें सिंधु और ऐड कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो दोनों में समान है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में भी गिरती हैं। ठीक है, इसमें सिंधु नदी ऐड कर लेना। ठीक है, यह ट्रिक याद कर लेना आप लोग, समानता और समानता। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है पॉइंट पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसमें भी ट्रिक है, क्या है? सामांत लू। इसमें भी सेम है। सा से हो गया साबरमती, मा से हो गया माही नदी, ना से हो गया नर्मदा, और ता से हो गया ताप्ती नदी, लू से हो गया लूनी नदी। इसमें लू वर्ड ऐड कर लेना आप। क्या? लू वर्ड। ठीक है, लू से हो गया लूनी। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्लियर है? चलिए, अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पूछे गए एसएससी सीजीएल, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एएसएम 2005, एसएससी जीडी 2014 में, 18 में, आरआरबी 2004, 6 और 14 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय को मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। राइट आंसर उसका होगा बी, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये पूछेगा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और यूपीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, यानी प्रवेश करती है, उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर उसका हुआ ए। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? ये पूछेगा डीआरडी एमटीएस 2018 में, जो कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। राइट आंसर होगा सी, जो कि सी ऑप्शन शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया? तो मैंने कैसे याद कराया था कि जो भारत की सबसे लंबी नदी होगी उसी पर ही भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बनेगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। डी ऑप्शन सही होगा। ये पूछे गया एसएससी 2015 में, यूपी प्लस 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि गंगा कहाँ से हुआ था उद्गम स्थल? गंगोत्री से। और ब्रह्मपुत्र का कहाँ से हुआ था? सतलुज से। किस ऑप्शन में दिख रहा है सतलुज और गंगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का हुआ था तिब्बत से। सतलुज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से हुआ? तिब्बत से हुआ था। तो किस ऑप्शन में तिब्बत और गंगोत्री दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में। ठीक है, तिब्बत से इसका हुआ है। ठीक है, और गंगा नदी का हुआ गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। राइट आंसर इसका होगा डी। क्लियर है? गंगोत्री मैंने बताया था कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उस ऑप्शन में उत्तराखंड और तिब्बत से हुआ है। क्लियर? ये पूछेगा आईएएस 2006 में क्वेश्चन पूछे गया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो मैंने बताया था
सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नहीं हुआ है, इनका हुआ तिब्बत से। ठीक है, किस ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्र और सतलुज दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है, ये पूछा गया यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी से हुआ है? ये पूछेगा यूपी पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण किससे हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है, राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है, चलिए निम्न में से किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है? तो मैंने बताया था बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। ये पूछे गए एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है, ठीक है, ये पूछेगा आरआरबी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने क्या बताया था? कावेरी, ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये मैंने ट्रिक बताई थी। तो ब्रह्मा से हो गया था ब्रह्मा, का से हो गया था कावेरी और कृष्णा कावेरी, ठीक है, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, राइट आंसर होगा उसका ए। ठीक है, मैंने ट्रिक बताई थी ऐसे, ब्रह्मा की गोद में, ठीक है, तो ब्रह्मा से हो गया था ब्रह्मा, का से हो गया था कृष्णा और कावेरी, और गोद से हो गया था गोदावरी, मैं से हो गया था महानदी, और गंगा नदी, ये गिरती है कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में। अरब सागर में और खम्बात की साड़ी खाड़ी में कौन सी गिरती है? मैंने ट्रिक बताई, समानता बताई थी। क्या बताई थी? समानता करके बताई थी ना, समानता। तो सा से हो गया था साबरमती, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये कहाँ गिरती हैं? खम्बात की खाड़ी में। अरब सागर में कौन सी गिरती है? इसमें सा और जोड़ दीजिए, सिंधु नदी को और ऐड कर लीजिए, तो गिरती हैं अरब सागर में। क्लियर है, चलिए निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो मैंने क्या बताया, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है, चलिए ये पूछेगा एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गम है? ठीक है, यानी अमरकंटक से हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, सोन नदी और नर्मदा नदी, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से। ये पूछा गया है बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस ऑप्शन में सोन नदी और नर्मदा दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है, नर्मदा और सोन नदी, राइट आंसर होगा उसका बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी बाह्य नदी है, बाह्य का मतलब होता है बहने वाली, बाह्य का मतलब क्या होता है? बहने वाली। ये पूछे गए बीपीएससी 2009 में क्वेश्चन पूछे गए। तो भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, राइट आंसर होगा उसका सी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होने का है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये पूछे गए एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे बताया था अरब सागर में? समानता करके बताया था, मैंने बताया था समानता। ठीक है, साबरमती हो गया था माही नदी, और नर्मदा और ताप्ती नदी, ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, नर्मदा नदी, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये पूछा गया आरआरबी 2005 में और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था, प्रायद्वीपीय को मतलब क्या था? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, राइट आंसर होगा सर सी। पहली कौन सी है? गोदावरी, प्रायद्वीपीय। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये पूछेगा आइए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था अमरकंटक में सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? नर्मदा सोन, एक ही दिख रहा है नर्मदा, राइट आंसर होगा इसका डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो मैंने कैसे बताया था, ब्रह्मा की गोद में गंगा बताया था ना। तो इसमें पहले ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये तीनों गिरती हैं। दूसरे ऑप्शन में महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये भी तीनों गिरती हैं। तीसरे ऑप्शन में लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये नहीं गिरती हैं। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी सही होगा। क्लियर है, ये पूछेगा बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से जैविक मरुस्थल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ठीक है, जो दामोदर नदी है, इसे कहते हैं जैविक मरुस्थल। क्यों कहते हैं? मैंने बताया था, इससे कोयले का निर्माण होता है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। राइट आंसर उसका होगा डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, राइट आंसर होगा सी। ये पूछेगा यूपी पीएससी 2015 में और एमपी पीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किस का उद्गम अमरकंटक में है? तो मैंने बताया था सोन नदी और नर्मदा का अमरकंटक से हुआ है। ये पूछा गया बीपी एसएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किसका हुआ है? सोन नदी और अमरकंटक का हुआ है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी
का दूसरा नाम है। तो मैंने बताया था कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी। इसका राइट आंसर होगा सी। ये पूछेगा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर उसका हुआ ए। ये पूछेगा यूपीपीसी 2014 में क्वेश्चन पूछे गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मैंने क्या करके बताई थी, खंबात की खाड़ी कौन सी गिरती है, सामांता करके बताई थी, सामांता, ठीक करके बताई थी। कौन सी है, सा से हो गया साबरमती नदी, माँ से हो गया माही नदी, ना से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती नदी। ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा माही नदी, ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर होगा सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सतलुज नदी का उद्गम है। तो मैंने बताया था सतलुज नदी का कहाँ से हुआ, तिब्बत से हुआ है। कहाँ से हुआ, तिब्बत से, ठीक है। तो ऑप्शन तिब्बत तो है नहीं, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। भारत में तो हुआ नहीं, चीन में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इनका हुआ तिब्बत से। ये पूछेगा है बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। भारतीय क्षेत्र में नहीं है मतलब भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का भारत में नहीं हुआ है, ठीक है, इनका हुआ तिब्बत से। तो ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, राइट आंसर होगा बी। ये पूछेगा एसएससी 2009 में और 14 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये पूछेगा एपीएफसी 2015 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने क्या बताया था, पूर्व से पश्चिम की बहने वाली नदी कौन सी थी, सामांता करके मैंने बताई थी, क्या, सामांता लू, समांत लू, ठीक है। तो सा से हो गया था साबरमती, मा से हो गया था माही नदी, ना से हो गया था नर्मदा और ता से हो ताप्ती और लू से हो गया था लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन में सिर्फ साबरमती दे रहा है, राइट आंसर होगा बी, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।